ये अवध होटल गाजीपुर और ये गाजीपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो सेल्स का काम करते हैं, स्टूडेंट होते हैं, एग्ज़ाम वगैरह देने आते हैं। ये रात में रुकने का अड्डा रहता है, दिन भर काम करते हैं और कम पैसे में परिवार के लिए कमाने के लिए आते हैं। एक उनको छोटा सा अलाउंस मिलता है, उसी में नहाना धोना खाना पीना रहना सब होता है। और आज सरकार ने 12% जीएसटी का एक ही बार में प्रावधान कर दिया, जबकि छोटे अमाउंट पर 5% लगना चाहिए था। मित्रों, मैं अनिल मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा एनीथिंग ब्लॉग चैनल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश ये करूँगा, मैं एक ऐसी जगह काम करता हूँ कि हमें चारों तरफ घूमना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, और मेरी आमदनी उतनी नहीं है कि मैं एक रिच होटल में रुक सकूं। ये आप देख रहे हैं, ये गाजीपुर का अवध होटल है। और ये अवध होटल में मैं जब 18 जुलाई को मैंने चेक इन किया तो मुझे पता लगा कि जो 2-4-500 के रूम मिलते हैं उस पर भी अब जीएसटी लगेगा। अभी तक 1000 रुपये के ऊपर का जितना भी बिल बनता था उस पर 12% की जीएसटी लगती थी। लेकिन अब भैया 200-400-500 के जितने भी होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, लॉज हैं, उन पर भी जीएसटी 12% की ही लगेगी। ये सरकार का एक नियम बदल करके आ गया है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, सेल्स प्रतिनिधि हो गए, स्टूडेंट हो गए, जो बेचारे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, वो अगर 300, 400, 500 रुपये का होटल लेते हैं तो उन गरीबों से, उन बेरोजगारों से जीएसटी आप छीन हो गए। चीनी में, चाय में, हर प्रोडक्ट में आप जो है जीएसटी तो ले ही रहे हो। कम से कम यहाँ पर तो गरीबों को भला करो। हाँ, आप जीएसटी लीजिए, बिल्कुल लीजिए। गरीबों के लिए जीएसटी 12% कहीं से न्यायोचित नहीं, अगर 5% होता तो बहुत अच्छा रहता। ये मेरा कमरा आप देख लीजिए, कमरे में क्या रखा, कुछ नहीं रखा है। एक कमरा है और कमरे में कुछ नहीं है, केवल एक पंखा देके चल रहा। ये पंखा लाइट है, ये टीवी जो है ये नाम मात्र के लिए, चलती उलती नहीं है, देखिए कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी जो है ये लैट्रिन हो गई, ये बाथरूम हो गया। भाई आदमी नहाएगा धोएगा, और ये बाल्टी नहाने के लिए हो गई। ये 400 रुपए का रूम है, सिंगल रूम इसको बोलते हैं। हमें तो कंपनी तो जो अलाउंस देती है उसी में हमें रहना भी है, उसी में खाना भी है, उसी में नहाना है, उसी में धोना है, सारा कुछ हमको करना है। मैं अभी आपको बिल भी दिखाता हूँ। तो हमारे जैसे लोग जो छोटी नौकरियाँ, टूर का जॉब करके अपने रोजी रोटी कमा रही हैं, इस चीज़ को जरूर आप देखिए, शेयर करिए, ताकि ये सरकार को पहुँचे कि भैया ये गरीब लोग हैं, रोटी कमाने निकलते हैं, बच्चे हैं, एग्जाम देने जाते हैं, किसी की गाड़ी छूट गई तो वो मजबूरी में होटल में रुकता है। गरीबों से 5% जीएसटी बहुत है, 12% बहुत ज़्यादा हो जाता है, जी नहीं पाएंगे। आज देखिए ये भाई साहब हमारा बिल बना रहे हैं, और इस बिल में इन्होंने पहले बता दिया भाई सरकार से एक जियो आ गया कि आप 200 का लो, 300 का लो, 500 का लो, 800 का लो, सब पर जीएसटी लगेगा। भाई 400 का रूम हमने लिया, रूम आपने देखा, सिंगल रूम, एक पंखा, एक बेड, ना कोई एसी, ना कोई कूलर, ना कुछ। मैं वो 400 पर 48 रुपये जीएसटी दे रहा हूँ। सरकार को ज़्यादा अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन गरीबों के लिए कुछ तो करो। मैं रेस्टोरेंट में नहीं खा रहा हूँ क्योंकि वहाँ सर्विस टैक्स लगेगा। ये पैसा बचता तो मैं एक टाइम का भोजन ठेले पर खड़ा होकर के कर लेता, हमारा पेट तो भर जाता। ये भैया देखो गरीबों की बिल है, इसमें हम जैसे गरीब लोग आकर के रुकते हैं, जो रोजी रोटी के लिए आते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए रुकते हैं। आप ये देखिए, मैं इनके यहाँ से तब से रुक रहा हूँ जब 60 रुपये का एक कमरा मिलता था। आज की तारीख में 400 रुपये का वही कमरा मिल रहा है। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, मानते हैं, सब चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 20 तारीख 20/7/2022, ये 18 तारीख से, आप 18 तारीख से बिल बना रहे हैं भैया? हाँ, 18 दिन। तो 18 तारीख से टैक्स ले रहे हैं, लेकिन पहले नहीं लगाते थे। आपको कैसा लग रहा है कि ये टैक्स जो है हम पहले नहीं लेते थे, अब हम इसको लेके सरकार को जमा करेंगे? सरकार जो कर रही है, जो उसका व्यवस्था है सरकार का, जो
इसमें हम जो है GST लगाए हुए हैं यहाँ 12%। हाँ, पहले सरकार तो पहले 1000 के ऊपर लगाती थी। सरकार पहले 1000 के ऊपर GST लगाती थी। हाँ। 1000 से नीचे GST नहीं था। वो गरीबों को छूट दिया था, सरकार का लेकिन नियम है कि लेकिन अब गरीबों को कोई छूट नहीं। मतलब के गरीबों लिए मतलब है कि नहीं है, 2-4-500 रुपए की जो है बिलिंग होती थी उसमें टैक्स नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब ये नियम चालू ये है। 18 तारीख से जो है 18/7/2022 से जो है हाँ, इस पे 12% GST सरकार के अनुसार लग गया। हम लोग लगा रहे हैं। ये देखिए भैया, ये रेस्टोरेंट है इनका। खाना सस्ता है, खाना महंगा नहीं है। खाना जो इनके रख रखाव, AC और ये सारा सर्विस लोग, ये सारे वेटर्स वगैरह हैं, इनकी सैलरी वगैरह निकालना और किचन में जो काम हो रहा है वहाँ पर उनको सैलरी निकालना, खाना जेन्युइन है। लेकिन हम यहाँ खाना क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि भैया यहाँ खाना खाएंगे और हमको टैक्स देना पड़ेगा। वही टैक्स बचा करके हम बाटी चोखा ठेले पर खा लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा। अगर आप सेल्स से जुड़े हुए हैं, होटलों में रुकते हैं, सिंगल रूम लेते हैं, और अगर आपको ये टैक्स अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कहिए, नहीं अगर अच्छा लग रहा तो आप अपनी बात को बता सकते हैं। क्योंकि आप भी जब बाहर सेल्स के लिए जाते हैं, कहीं रुकते हैं 2-4 दिन, तो अपने लिए जो कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, रोटी के लिए जाते हैं, कोई शौक में नहीं जाते हैं। तो भैया ये जो है सारी चीज़ आपने देखा, बिल देखा, सारा चीज़ देखा। हमारी तरीके से जो सेल्स के लोग हैं अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, रात में रुकने के लिए 2-4 घंटा सुकून से सोने के लिए रुकते हैं और वो दूसरे दिन फिर काम पर जा सकें। वो लोग जो है सुख के लिए यहाँ होटल में नहीं रुकते हैं, वो एक काम का हिस्सा है। और जो हमें अलाउंस मिलता है वो एक फिक्स होता है, जिस पर ये जो टैक्स आपने देखा, अगर इसमें जो है 2 दिन में रुका हूँ, 96 रुपये ज़्यादा लगा है। मैं इसमें एक दिन ठेले पर खड़ा होकर के बाटी चोखा या पूड़ी या रोटी कुछ भी खा सकता था, मेरा पेट भर जाता है। तो भैया सरकार कोई भी हो, नीति कोई भी हो, सब अच्छी होती है, लेकिन कुछ नीतियां खराब लगती हैं, गरीबों के लिए खराब लगती हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है। जो 400, 500, 800 रुपए पर टैक्स लगने लगा, तो ये भूखे के पेट पर लात मारने का ये टैक्स है, और हम इसको ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर रोटी कमाने आते हैं, बच्चों के लिए रोटी कमाने आते हैं। 1000 के ऊपर टैक्स लगाइए, अच्छी बात है। हमारी तरीके से लोग सेल्स के लोग हैं, जो छोटे मोटे जो है कंपनियों में काम करते हैं, रात में सुकून से रुकने के लिए आते हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, लेकिन वो बच्चे एग्ज़ाम देने आए, वो रात में अगर रुकेंगे तो उनको भी टैक्स देना पड़ रहा है। अगर रेलवे स्टेशन पर किसी की गाड़ी छूट गई, लेट हो गई, वो अगर मजबूरी बस रुक रहा है तो उसको सरकार टैक्स ले रही। अरे कोई रीच तो हम है नहीं कि हम भैया भोग विलासता में लगे हुए हैं, टैक्स लेते हैं आप। धन पशुओं से लीजिए, रोटी कमाने वालों से मत छीनो। ये नीति अच्छी नहीं है। अगर हमारे इस ब्लॉग पर ये वीडियो आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, गरीबों के लिए हितकर है, तो आप इसको समर्थन करिए। जिस तरीके से भैया भूखे भजन नहीं होता है, भगवान के यहाँ सामने जा करके भजन नहीं गा सकते हैं, उसे इस तरीके की बातें समझ में आ रही है, तो आप इसको 2-4 लोगों को भी भेजिए।